5 जनवरी का दिन था और केपटाउन का मैदान था जब बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगभग 2:47 पे अपनी 50 पूरी की। और साल 2025 की यह बाबर आजम की पहली 50 थी। फिर से आपको बताता हूं, केपटाउन के मैदान पे बाबर आजम ने 5 जनवरी को लगभग 2:47 पे अपनी पहली 50 लगाई। अच्छा, इसके बाद बाबर आजम आउट होकर वापस चले जाते हैं और अपना 100 नहीं बना पाते और कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। अब क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के स्कोर से बहुत पीछे थे तो उन्हें फॉलो ऑन मिल जाता है और एक ही दिन के अंदर बाबर आजम दूसरी बार बैटिंग करने आते हैं और इसके बाद बाबर आजम एक ऐसा कारनामा कर देते हैं जो कि उन्होंने बहुत दिनों से नहीं किया था, बहुत महीनों से नहीं किया था। केपटाउन के मैदान पे बाबर आजम दोबारा बैटिंग करने आते हैं और लगभग 7:45 पे एक ही दिन के अंदर अपनी दूसरी 50 लगा देते हैं। अब सोचिए ये कितनी हैरानी की बात है कि पिछले मैच में जब बाबर आजम ने एक 50 लगाई थी तो लगभग 700 दिन के बाद लगाई थी। 700 दिन के बाद और 19 इनिंग्स के बाद बाबर आजम की एक 50 आई थी। लेकिन इस बार केपटाउन के मैदान पे बाबर आजम एक ही दिन के अंदर 5 घंटे के अंदर 2 50 लगा देते हैं। सोचिए कितनी हैरानी की बात है। सोचकर कितना अजीब लगता है कि बाबर आजम जो कि 733 दिन और 19 इनिंग्स तक एक 50 नहीं लगा पाए थे और 2025 आते ही बाबर आजम 5 घंटे के अंदर 2 50 लगा देते हैं। पहली इनिंग्स में बाबर आजम 127 बॉल पे 58 रन बनाते हैं और दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम 127 बॉल पर 81 रन बना देते हैं। 2 50 लगाते हैं एक ही दिन के अंदर 5 घंटे के अंदर। सोचिए कितनी हैरानी की बात है। खैर, पाकिस्तान के लिए तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और बाबर आजम अगर टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म में आ गए हैं तो यह उनके लिए सबसे अच्छी बात है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही वो फॉर्मेट था जहां से बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था इंग्लैंड सीरीज में, क्योंकि 50 नहीं आ रही थी। अब आप सोचिए कितनी ज्यादा हैरानी की बात है कि आप एक ही दिन के अंदर 2 50 लगा सकते हैं पर आप 700 दिन तक एक 50 नहीं लगा पाए थे। 20 इनिंग्स निकल चुकी थी, एक 50 बाबर की नहीं आ रही थी, लेकिन जब आई तो एक ही दिन के अंदर 5 घंटे के अंदर 2 बार आ गई। केपटाउन के मैदान पे जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा मैच खेला जा रहा था तो सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स में बाबर ने 50 लगाई, सेकंड टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में बाबर ने एक और 50 लगाई और साउथ अफ्रीका सीरीज बाबर आजम के लिए अब तक कमाल की रही है। इस सीरीज में अगर बाबर के परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले 11 बॉल पे 4 रन, पहली इनिंग्स में वो फ्लॉप थे। उसके बाद से तो बाबर आजम को रोकना नामुमकिन हो गया है। पहले 85 बॉल पे 50 बनाए, फिर 127 बॉल पे 58 बनाए और अब 124 बॉल पे 81 बना चुके हैं। बाबर आजम पिछली 3 इनिंग्स में 3 50s लगा चुके हैं और यह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये पूरा साउथ अफ्रीका का दौरा बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि अगर आप उनकी पिछली 6 इनिंग्स देखें, 95 बॉल्स में 73 रन, 71 बॉल्स पे 52 रन, उसके बाद 65 बॉल्स पे 50 रन, 127 बॉल पे 58 रन और 124 बॉल पे 81 रन। पिछली 6 इनिंग्स में बाबर आजम 5 50s लगा चुके हैं। और फिर से कह रहा हूं कि यह बाबर आजम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में फॉर्म में जाए। चाहे टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म आए पर फॉर्म आना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबर आजम की जो फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में थी वो बाकियों पे भी असर कर रही थी, ओडीआई में भी कर रही थी, टी20 में भी कर रही थी। बाबर आजम की फॉर्म वापस आ चुकी है, उनके रन्स वापस आ चुके हैं, उनकी 50 वापस आ चुकी है और पाकिस्तान मैच में वापस आ चुकी है। सोचिए कितनी हैरानी की बात है, जो पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 194 पे ऑल आउट हुई वो 213 बना चुकी है, सिर्फ एक विकेट गिरा है, सिर्फ एक विकेट गिरा है। एक दिन के अंदर, कुछ ही घंटे के अंदर पूरी पारी पलट चुकी है। सुबह जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी तो 194 पे ऑल आउट हुई थी और जब शाम को वो बैटिंग करके वापस लौटी तो 213 रन पे सिर्फ एक विकेट गिरा था। बाबर आजम ने अपना 50 पूरा किया, शान मशहूद ने अपना शतक पूरा किया और पाकिस्तान मैच में वापस आ चुकी है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान ये मैच जीत सकती है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि अब बाबर आजम फाइनली फॉर्म में वापस आ चुके हैं? जैसे वो 50 बना रहे हैं वैसे वो दिन दूर नहीं है जब दिसंबर 2022 के बाद बाबर आजम का पहला शतक आ जाएगा। क्या आपको लगता है बाबर आजम का शतक जल्दी आने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। केपटाउन में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबीन जारी मैच में स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने गेंद से निशाना बनाने वाले जनूबी अफ्रीकी बॉलर वेयान मोल्डर को करारा जवाब दे दिया। फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में 141 रन पर एक भी विकेट न मिलने पर जनूबी अफ्रीकी बॉलर ने सारा गुस्सा बाबर आजम को गेंद मारकर निकाल दिया। दाएँ हाथ के फास्ट बॉलर ने गेंद थामने के बाद विकेट की बजाय बाबर आजम की जानिब फेंक दी, जबकि बाबर आजम विकेट से काफ़ी दूर थे। जनूबी अफ्रीकी बॉलर की इस हरकत पर बाबर आजम भी गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार बॉलर की आंखों में आंखें डालकर किया। काबिल जिक्र बात यह है कि बाबर के लिए ये बहुत अच्छा दिन रहा है क्योंकि उसने एक ही दिन में 2 निसफ सेंचुरियां बनाई और जनूबी अफ्रीका को मायूस किया। ये वाकया मोल्डर के ओवर के दौरान पेश आया, जिसके बाद बाबर आजम आपे से बहर हो गए और बॉलर को दिखाया कि स्टैंप